मैं आ गया हूँ। कैसे हैं आप सब? आप लोग अच्छा होइएगा। आया हूँ, फिर वही शॉर्ट पढ़ कर आया हूँ भाई। आगे आते हैं भाई। देखिए, हमने पिछले क्लास में बात किया था सवाल और आपको होमवर्क भी दिया था। क्या आप लोग बनाए हैं? जो जो बनाए हैं कमेंट करिए कि बताइएगा यस सर बनाए हैं कि नहीं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा बातों के ऊपर जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत काम का, और इससे बोर्ड में सवाल इससे आता है भाई। अब यहां ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। किसके ऊपर बात कर रहे हैं भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक, बोलिएगा मत। देखिए, हम बात करें किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हम भले पढ़ाए आपको नहीं है, लेकिन ये जब आगे आएगा तो वहां तो पूरा बताएंगे अच्छा से, लेकिन थोड़ा यहां भी आप जान जाइए। स्क्वायर मैट्रिक्स माने वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। अब देखो भाई, वर्ग आव्यूह क्या होता है? इनाम ही स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? सब कुछ बराबर होता है। सब कुछ क्या? लंबाई चौड़ाई। क्या मैट्रिक्स की बात है तो यहां बराबर क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होता है। याद रहेगा ना, रो और कॉलम बराबर होता है। चलिए यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, धुआं धुआं धुआं, A12, A31, A32, A33, धुआं धुआं धुआं, A3n। अब ऐसे ही भाई जाएगा ये, माने बहुत सारा। अब यहां लास्ट में क्या आ गया? देखिए, हम मान लेते हैं ये है क्या? M1, M2, M3, AMN। अब गौर से देखिए, क्या दिखाई दिया आपको? दिया। अब गौर से देखिएगा ध्यान से बातों को भाई। तो पहला सवाल आपसे हम पूछते हैं कि इसका ऑर्डर बताइए। इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर बराबर होता है रो इंटू कॉलम, रो बाई कॉलम। अब देखिए ध्यान से, इसमें कितना रो है? तो रो गिनते हैं ऐसे 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 ऐसे। पहला रो है तो यहाँ 1 है, दूसरा रो है तो 2 है, तीसरा रो है तो यहाँ 3 है। ठीक है, वह रो होगा M रो, यानी M गो रो है। कितना रो है? M गो रो है। और कॉलम की बात आती है, कितना कॉलम है? देखिए, पहला कॉलम है तो लास्ट में 1, दूसरा कॉलम तो लास्ट में 2, तीसरा कॉलम तो लास्ट में 3, और ये कैवा कॉलम है बताइए? तो Nवा है। 3 माने N वो कॉलम है। बात पकड़ में आया? ऑर्डर हो गया M बाई N। दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स माने अवयवों की संख्या, तो रो इंटू कॉलम। कितना रो है? M, कितना कॉलम है? N, तो कितना आ गया? Mn, मन। बात पकड़ में आया? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट में गुना कर लेते हैं, लेकिन ऑर्डर में चुपचाप टुकुर टुकुर देखते रहते हैं कि हाँ ऐसा है, ठीक है ना, बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं भाई। हाँ, अब देखिए तीसरा पॉइंट। तो तीसरा तो यहाँ नहीं हो पाएगा, अच्छा यहाँ ही लिखते हैं। ये हम शुरू में ही बोले थे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक बात क्लियर हो जाता है भाई। कौन सा बात? रो और कॉलम बराबर होगा। रो और कॉलम बराबर होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हम अलग से बता रहे हैं कि पहले बोल दिए थे, तो रो और कॉलम क्या होगा? बराबर होगा। याद रहेगा हमेशा। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए, इसे में कोई भी फोन करता है भाई, उसको काटना पड़ता है। चलिए, अब अगला देखिए ध्यान से बात, थोड़ा ध्यान समझिए, गौर से।
इसको ध्यान से, तिरछा तिरछी जा रहा है धीरे धीरे। ए हाँ, ये देख देख जा रहा है। राम भाई कहीं टेढ़ा मत होना भाई। देखिए इसको गौर से देखिए, ध्यान से, एकदम ध्यान चंद्र के साथ में। क्या है? 11 है। अच्छा अच्छा 11 है। ओह, यहाँ देखिए ध्यान से, ए आई जे मिला है कभी दुनिया में? देखे हैं कभी ना? हाँ देखे हैं सर जी। या आई और ये जे, पहले होता है आई का मान, बाद में जे का मान। तो यहाँ आई और जे दोनों का मान क्या है? बराबर है, एक एक है। अब देखो ध्यान से, ये 22 है। ध्यान से देखिए, 22 है तो दोनों क्या है भाई? बराबर है। जे और जे का मान बराबर है। सॉरी मैंने दोनों आई और जे का बराबर है। अच्छा इसको देखिए, टुकुर का, ये दोनों क्या है? बराबर है। अच्छा तो इस लाइन में क्या है? सब बराबर है। तो सर यहाँ भी तो बराबर होगा। हाँ, हम इसीलिए पहले ही बोल के आ गए हैं, रो और कॉलम बराबर है, यानी एम और एन बराबर होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना होंगे आपको। चलिए अब गौर से समझिए, इसमें सब बराबर है। अच्छा इसे कुछ खास नाम भी है। नाम क्या सुनिएगा ध्यान से, इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। कौन कौन डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल। थोड़ा एक बार बोलिए ना अपने से, मने मने। प्रिंसिपल डायगोनल, जिनके साइकिल का हवा हम लोग खोले थे मैट्रिक क्लास में, मैट्रिक से पहले भी, आपको याद होगा ही। प्रिंसिपल डायगोनल, ये देखिए मुख्य विकर्ण है हमारा। अब देखिए ध्यान से भाई, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसमें आई और जे का मान क्या होता है? बराबर बराबर होते हैं। तो क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल में आई और जे का मान बराबर होते हैं। याद रखिएगा, आई और जे बराबर कहाँ होता है? प्रिंसिपल डायगोनल में। अच्छा प्रिंसिपल डायगोनल केवल वही निकलेगा जहां स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और हर जगह नहीं निकलेगा। वही निकलेगा जहां स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हर जगह निकलना संभव नहीं है। ये बात पकड़ में आपको आया? और आई और जे क्या होगा? इसमें बराबर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही समझ रहे हैं आप। इसका एक और नाम है, लोग सब नाम रख दिया करो, नहीं लोग गांव में होता है, जैसे मान ले कोई आदमी मोटा आदमी है तो लोग गांव में कहते हैं इसका एक और नाम, मान ढामीन आदमी। इसी तरह इसका एक और नाम है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसका एक और नाम क्या है? मेन डायगोनल। याद रहेगा? हाँ याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा गौर समझिएगा, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। तो ध्यान से देखिए, अगर आपका आंख सही होगा, गौर से देखिए, ध्यान से एकदम साफ ऐसे देखिए, ऊपर वाले पार्ट में, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको ध्यान से देखेंगे, अपने दिमाग को यहाँ लाएंगे, फिर बताएंगे इसमें क्या खास बात है। अब देखिए ध्यान से, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, तो जैसे पहले वाला आई होता है, बाद वाला जे, दोनों में बड़ा कौन है? आई की जे। कौन बड़ा है? जे बड़ा है। अच्छा यहाँ आई, यहाँ जे, बड़ा कौन है? ऑटोमेटिक बात है, 3 बड़ा है, 1 से 3 बड़ा, यानी जे बड़ा है। अच्छा इसमें क्या है? कौन बड़ा है? इसमें भी जे बड़ा है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले ट्रायंगल में, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले ट्रायंगल में बड़ा कौन होता है? जे बड़ा होता है आई से। बड़ा कौन होता है? जे बड़ा होता है आई से। बड़ा कौन होता है? जे। तो ऐसा कह सकते हैं कि रो से बड़ा होता है कॉलम। बात पकड़ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना है भाई? अच्छा प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले ट्रायंगल में कॉलम बड़ा होता है, तो साफ बात है, नीचे वाले जो ट्रायंगल है इसको हम दिखाते हैं एक अलग मार्कर से, अगर मेरे पास मार्कर संभव होगा तो। अब देखने का प्रयास कीजिए, दिखाई दे रहा है? देगा भाई, काहे के लिए आप चिंता में जाते हैं? देगा ना, दिखाई। अब गौर से देखिए, पहले वाला आई का मान, बाद वाला जे का मान। पहले वाला आई का, बाद वाला जे का। बड़ा कौन है? 2 है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है। तो 2 किसका मान है? आई का। यानी
नीचे वाले पार्ट में आई बड़ा होगा जैसे। सर थोड़ा और दिखाइए ना एग्जाम्पल लेके, इसमें बताइए कौन बड़ा है, आई बड़ा है जैसे, क्योंकि 3 होगा आई का मान और 1 होगा जे का मान। तो इस वाले ट्रायंगल में आई बड़ा होगा जे से। बात पकड़ में आया, यानी रो बड़ा होगा कॉलम से। कोई दिक्कत नहीं ना, याद रहेगा, चलिए याद रहेगा। अब गौर समझिए ध्यान से, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट में कौन बड़ा, ऊपर वाले पार्ट में कौन बड़ा, बोलो ना भाई, कौन बड़ा है, जे बड़ा है, यानी कॉलम बड़ा है। नीचे वाले पार्ट में कौन, आई बड़ा है जे से। और जो बीच में है, एकदम बीचों बीच, इसमें क्या है भाई, आई और जे बराबर है। बात पकड़ में नहीं आवत है, बात पकड़ में आया। चलिए अब एक छोटा सा बात यहां पे लिखाते हैं हम, नोट। नोट कहाँ दे आपको भैया जी, हम नोट लिखाते हैं। दिखाई दे रहा है उसमें सब कुछ ठीक से, सब दिख रहा है सब, ये वाला, चलिए चलिए ये वाला सब दिख रहा है ना। चलिए भाई कहाँ लिखते हैं, यहीं लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे। चलिए यहाँ पे करके अब देखिए ध्यान से, नोट देखिए। जैसे जो आई का मान है ना, आई, आई कौन है, रो, आई कौन है, रो। तो 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। रो कितना था आपके पास, कोई बताएगा रो कितना था, एम रो था। तो अधिक से अधिक कहाँ तक होगा, एम तक होगा आई का मान। अब जे है तो जे का मान भी 1 से बड़ा होगा। और कॉलम कितना था आपके पास, जे कॉलम है, जे कॉलम होता है, कॉलम कितना है, एन। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को आप याद कर लीजिएगा, ये बात आपको काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट में कौन बड़ा होता है भाई, कॉलम बड़ा होता है। नीचे वाले पार्ट में रो बड़ा, और बीच वाले पार्ट में आई और जे बराबर होते हैं। हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने अब इसी का एक शॉर्ट रूप। ये तो बहुत लिखा पढ़ी वाला बात हो गया, तो ये आपके दिमाग में सेट हो ही गया होगा, लेकिन अच्छा सेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अब इसी बात को हमको छोटा में प्रस्तुत करना आपके सामने, आपकी चमचमाती हुई नजरों के सामने लेके आते हैं आपके लिए हम अगला टॉपिक। देखिए ध्यान से, इसी बात को पर एक बार रिपीट करवाते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे अब ये देखिए गौर से, ये वाला भाई साहब का नाम क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब ये है प्रिंसिपल डायगोनल, तो इसमें क्या होता है, आई और जे बराबर होते हैं, कुल मिला के बात यही ना है। और नीचे वाले ट्रायंगल में क्या होते हैं पता है आपको, हाँ जी पता है, बिल्कुल पता है। इसमें आई बड़ा होता है जैसे, और ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है पता है आपको, ये हमेशा काम आएगा, इसमें बड़ा होता है जे। कोई दिक्कत नहीं ना है। नीचे वाले पार्ट में बड़ा होते हैं आई जैसे, और ऊपर वाले पार्ट में बड़ा होता है जे आई से। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, नहीं है। आगे बढ़े बात को हम, चलिए अगर ये आप समझ गए हैं तो एक आपको हम सवाल देते हैं होमवर्क, अगर आप सही में समझे हैं तो उसको बना के आप आंसर कमेंट कीजिएगा। आप बना के सर कमेंट कीजिएगा, हम सवाल दें आपको। चलिए आपको हम सवाल देते हैं, एकदम छोटा सा सवाल देंगे, अगर हिम्मत है तो आप बना के बताइएगा, मेहनत कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तब आपसे बनेगा भाई। चलिए आपके लिए हम सवाल यहाँ से लिखते हैं आपके लिए, आपको हम हार्ड सवाल नहीं देने वाले हैं। सवाल है, फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 सच दैट ऐसा है कि
अब जो कंडीशन है वह बेहद खतरनाक है, आपको देख के दांती भी आ सकता है। ए आई जे बराबर दांती आने की बहुत अधिक संभावना है आपके पास। आई माइनस जे, अगर आप समझ गए हैं तो इसको बनाइए। यहां है आई बड़ा है जे से, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, आई बराबर जे और आई प्लस जे बाई 2। जब यही सवाल हम लोगों का है। अब आपको मान निकालना, और कुछ इसमें डाटा नहीं दिया हुआ है, नहीं बस डाटा इतना ही है। अब देखिए ध्यान से, ये सवाल सर ऐसा हम लोग बनाए कहाँ सवाल कहीं, हाँ समझाते समझिए ध्यान से, बनाए नहीं है सही बात है, लेकिन अभी कंसेप्ट पढ़े हैं। अब कंसेप्ट पढ़े हैं उसके हिसाब से आपको सवाल देंगे तो आप सोच पाइएगा। देखिए आई बराबर जी, तो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ समझाते हैं भाई, या आप घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा, समझाते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स, तो पहले अपने से मान लीजिएगा, तो क्या A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब गौर से देखा करो बेटा, अरे अरे भाई भाई इधर देखो, हम तो भाई ऐसे न बोलते हैं, बेटा नहीं न बोलते हैं, भाई भाई बोलते हैं, कभी कभी निकल जाते हैं मुझसे। अब गौर से देखो भाई, आई और जे बराबर होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में, तो इन तीनों का मान निकालने के लिए आपको इस रूल का फॉलो करवाना होगा। इस ऊपर वाले पार्ट में इसका भी मान निकालना होगा ना आपको। अब तो इसके लिए इसमें कौन बड़ा होता है, जे बड़ा होता है आई से, देख लीजिए ये वाला कि ये वाला, तो इसके लिए कौन, बस सबका मान निकाल कर रख दीजिए। सोचना पड़ता है, बिना सोचे समझे काम नहीं चलता है। तो भाई आप बना के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आंसर। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।